नमस्ते। आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही दिलचस्प पहेली सुलझाने वाले हैं। एक मेंटर के रूप में मेरा हमेशा से यही मानना रहा है कि बड़ी बड़ी जटिल चीजें अक्सर बहुत साधारण जगह से शुरू होती हैं। आज हम बिल्कुल यही देखेंगे वॉशिंग सोडा यानी धोने के सोडे के मामले में। ये ट्यूटोरियल स्टेप बाय स्टेप समझाएगा कि कैसे बिल्कुल साधारण सा दिखने वाला नमक एक प्रोसेस से गुजरकर हमारे घरों और बड़े बड़े उद्योगों में सफाई का एक बेहद शक्तिशाली हथियार बन जाता है। तो चलिए इस ज्ञानवर्धक सफर की शुरुआत करते हैं। हे दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमें उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा होगा और तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो आज के हमारे इस ट्यूटोरियल का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। पहले हम वॉशिंग सोडा का परिचय लेंगे, फिर इसके बनने के 3 मुख्य चरण देखेंगे, उसके बाद क्रिस्टलीकरण के साइंस को समझेंगे और आखिर में इसके असली दुनिया में उपयोग जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाग 1, वॉशिंग सोडा एक परिचय। आइए सीधे देखते हैं कि केमिकल लेवल पर यह पावरफुल क्लीनर असल में है क्या चीज। अगर हम इसके केमिकल फॉर्मूले की बात करें तो वो है Na2CO3.10H2O। अब यहां सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या है? सफाई का इतना तगड़ा पावर हाउस असल में उसी सोडियम क्लोराइड से प्राप्त किया जाता है, यानी वही साधारण नमक जो हमारी और आपकी रसोई के डिब्बों में रखा होता है। है ना कमाल की बात? ये केमिस्ट्री का एक बेहतरीन उदाहरण है जो दिखाता है कि कैसे बिल्कुल बेसिक चीजों को पूरी तरह से नए और उपयोगी रूप में बदला जा सकता है। जो लोग साइंस की इस दुनिया में बिल्कुल नए हैं, उनके लिए यह समझना बहुत जरूरी है कि इस खास कंपाउंड को एक बेसिक सॉल्ट या क्षारकीय लवण की कैटेगरी में रखा जाता है। देखिए, सॉल्ट यानी लवण कई तरह के होते हैं, लेकिन वॉशिंग सोडा का जो नेचर है वो क्षारीय यानी बेसिक होता है। ये एक छोटा सा फैक्ट लग सकता है, लेकिन आगे के कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को समझने के लिए ये हमारी एक बहुत मजबूत नींव बनाएगा। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, निर्माण के 3 चरण। अब हम एक प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल के जरिए देखेंगे कि ये जादुई ट्रांसफॉर्मेशन असल में होता कैसे है। ये पूरा प्रोसेस ना बिल्कुल किसी रेसिपी की तरह 3 सिंपल स्टेप्स में काम करता है। स्टेप 1, हम अपने वही साधारण नमक यानी सोडियम क्लोराइड से शुरुआत करते हैं। स्टेप 2, बेकिंग सोडा को गर्म किया जाता है जिससे हमें सोडियम कार्बोनेट मिलता है। अब यहाँ एक बहुत ही कॉमन गलती होती है। अक्सर लोग बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा ये सिर्फ बीच का एक स्टेप है। और फाइनली स्टेप 3, इसी सोडियम कार्बोनेट का हम फिर से क्रिस्टलीकरण यानी रिक्रिस्टलाइजेशन करते हैं और तब जाके हमें हमारा असली वॉशिंग सोडा मिलता है। हमारा अगला पड़ाव है भाग 3, क्रिस्टलीकरण और जल। ये आखिरी स्टेप बहुत ही क्रूशल है और यहीं पर एक छोटा सा नॉलेज चेक भी बनता है। अगर हम इस फॉर्मूले को थोड़ा ध्यान से देखें तो एक बहुत ही स्वाभाविक सा सवाल दिमाग में आना चाहिए। ये जो 10H2O लिखा है, यह आखिर किस बात का प्रतीक है? क्या पानी के इन 10 अणुओं की मौजूदगी का मतलब यह है कि हमारा ये कंपाउंड छूने में गीला या आर्द्र महसूस होगा? किसी भी इंडस्ट्री या साइंस फील्ड में ऐसी छोटी छोटी डिटेल्स पर सवाल उठाना ही एक गहरी समझ की निशानी है। अब ये असल में छूने पर गीला लगता है या नहीं, इसका पक्का जवाब तो हमारे आगे के सेशंस का हिस्सा है, लेकिन ये जो सामने इक्वेशन है ना, ये बिल्कुल साफ कर देती है कि केमिकल लेवल पर बैकग्राउंड में क्या चल रहा है। ये दिखाता है कि रिक्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस के दौरान पानी के मॉलिक्यूल्स सोडियम कार्बोनेट के साथ रासायनिक रूप से कैसे जुड़ जाते हैं, जिससे Na2CO3.10H2O तैयार होता है। एकदम सटीक और परफेक्ट बॉन्डिंग। चलिए अब आते हैं भाग 4 पर, व्यवहारिक और औद्योगिक उपयोग। ये देखना सबसे ज्यादा दिलचस्प होता है कि लैब की एक केमिकल प्रोसेस असल दुनिया और बड़े बड़े उद्योगों में कैसे वैल्यू ऐड करती है। यहाँ हमारे पास इसके असली उपयोगों की एक बहुत ही काम की चेकलिस्ट है। देखिए, ये सिर्फ एक साधारण सा केमिकल नहीं है, बल्कि कई बड़ी इंडस्ट्रीज की पूरी रीढ़ है। इसका इस्तेमाल कांच, साबुन और कागज बनाने वाली फैक्ट्रियों में बहुत बड़े पैमाने पर होता है। इसके अलावा बोरेक्स जैसे बहुत ही जरूरी सोडियम कंपाउंड्स बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है। अगर हम घर की बात करें तो साफ सफाई के लिए ये एक बेहतरीन हथियार है ही। और सबसे बड़ा काम, ये पानी की परमानेंट हार्डनेस यानी स्थायी कठोरता को हटाने के काम आता है। इंडस्ट्रीज और घरों के लिए ये एक बहुत बड़ी और वास्तविक समस्या का सीधा सा समाधान है।
और लीजिए, इसी के साथ हमारा ये एक्सप्लेनर अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया है। लेकिन जाने से पहले ये पूरी चर्चा एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जाती है। जरा सोचिए, हमारे घरों में रोज इस्तेमाल होने वाली ऐसी कितनी और चीजें होंगी जिनके पीछे ऐसे ही शानदार मल्टी स्टेप और जटिल वैज्ञानिक रहस्य छिपे हुए हैं। विज्ञान तो हमारे चारों ओर है, बस उसे इस तरह स्टेप बाय स्टेप समझने की जरूरत है। आज के सेशन में शामिल होने और नई चीजें सीखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चीजों को एक्सप्लोर करते रहिए और सीखते रहिए। आपका सपोर्ट हमें और बेहतर वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है और नीचे कमेंट करके जरूर बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा है। आपका हर कमेंट हमारे लिए बहुत वैल्यूबल होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।